हन्तानम् ॐ नमो श्री सिद्धानम् ॐ नमो अरिहन्तानम् ॐ नमो श्री सिद्धानम् ॐ नमो आयर्याण ॐ नमो युवझायाण यर्याण ॐ नमो युवझायाण ॐ नमो लोये सवसाण पावपणासण पंचनमोकारो सब पावपणासण मंगलान च सर्वेषु बढ़वा मंगलान च सर्वेषु मम हवै इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता चार्यो जिनशासनो नतिकरा पूज्यायोपाध्यायता श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा त्रयाराधिता पंचैके परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। परम करुणाधारी विश्व ज्योति उपकारी जगत के तापहारी चहुदिश नाम है। हिंसा होती दुखकारी अहिंसा प्रमोदकारी जाने सब नर नारी की ये शुभ काम है। अवनी थी डरी डरी दृगों में थी नीर भरी आपके आने से प्रभु बनी सुख धाम है। अमृत करुणाधार हरा धरती का भार ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिनवर का सुखकारी जपो नित जग के नर नारी मिटे दुख सबका तो भारी तीर्थपति अंतिम जो आए उन्हीं की गाथा हम गाए वीर गुण गाओ
मिलकर आज वीर गुण गाओ। विश्व ज्योति, अहिंसा के अवतार, चरम तीर्थंकर, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो, विजय हो। युग प्रधान आचार्य सम्राट श्रमण कुल तिलक पूज्यपाद 1008 श्री रघुनाथ मल जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र परम आराध्य परम सतगुरुदेव श्रमण सूर्य दिव्य विभूति भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव मुरदर केसरी 1008 श्री मिश्री मल जी महाराज साहब के चरणों में नमन। लोकमान्य राष्ट्र संत श्री राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत के चरणों में नमन। श्रमण संघ के चतुर्थ पठधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, मरुधरा भूषण शासन गौरव संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न ज्योति सम्राट उप प्रवर्तक गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब आदि संत मुनि राजों के श्री चरण में नमन वंदन अभिनंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी धर्मानुरागी बंधुओं, महावीर की यात्रा के माध्यम से आप सभी निरंतर भगवान महावीर की भव की यात्राओं को सुन रहे हैं कि भगवान महावीर की यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कौन से उतार और चढ़ाव के अंदर चलती है। कहते हैं कि जिसके जीवन में संघर्ष नहीं उसके जीवन का कोई मोल नहीं। इतिहास हमेशा उन्हीं महापुरुषों का लिखा जाता है जिन्होंने संघर्ष की यात्रा जारी रखी है, और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं उसको इतिहास में कहीं भी स्थान प्राप्त हुआ ही नहीं है। आज संसार के जितने बड़े बड़े महापुरुष है, जितने बड़े बड़े धीर वीर गंभीर है, उनके जीवन में संघर्ष रही, इसलिए आज हम उनको पूजते हैं, क्योंकि संघर्ष की अवस्था में कभी भी उन्होंने अपने आत्मभाव को नहीं छोड़ा था। विश्वभूति की कहानी आपके बीच में चली, जो भगवान महावीर की दिव्य आत्मा थी, जिसने विश्वभूति के भव के अंदर संयम पना लिया, तपश्चर्याएं कठोर की, परंतु आखिरी पलों में छोटा सा द्वेष का कांटा ऐसा लगा कि चढ़ती हुई आत्मा क्या हो गई, नीचे गिर गई। उन्होंने तपस्या की, सौदेबाजी कर ली, निदान कर लिया, नियाणा कर लिया कि आने वाले भव में मैं क्या बनूं, मेरी तपस्या में शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आने वाले भव में मैं महापराक्रमी बनूं, वीर योद्धा बनूं, इतना शक्तिशाली बनूं कि मेरे सामने कोई भी टिक नहीं सके। वैसे निदान कई लोगों ने बहुत प्रकार का किया है। आपने सेवा के संदर्भ में नंदीसेन मुनि का उदाहरण सुना होगा कि जिन्होंने आखिरी समय में बहुत बड़ा क्या किया था, नियाणा किया था, और नियाणा के बदले में वापस क्या बने थे पता है आपको? नंदीसेन मुनि जो थे, जिनका सेवा को लेकर के बहुत उदाहरण हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है, वो काल करके वापस क्या बने पता है आपको? श्री कृष्ण के पिता के रूप में, वसुदेव के रूप में उनका जन्म हुआ। कहते हैं कि वसुदेव के भव के अंदर 72,000 उनकी रानियां थी। कितनी? 72,000 उनकी रानियां थी, और इतने रूपवान थे कि जिसकी वजह से उन्हें महलों में वसुदेव को कैद करके रखना पड़ा था, क्योंकि जैसे ही शहर के बीच में जाए तो हर स्त्रियां उनके रूप से क्या हो जाती थी, मोहित हो जाती थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में कभी भी निदान नहीं करना चाहिए, नियाणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नियाणा करने से हमारे भवों के बंधन क्या हो जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो जो तपश्चर्या हम करते हैं, उस तपश्चर्या से हमारे कर्मों की निर्जरा हो गए, न कि नए कर्मों का बंध हो गए। इस तरह से अंतिम समय में विश्वभूति मुनि ने कोई प्रकार का प्रायश्चित आलोचना किए बिना ही क्या हो गए, वो मृत्यु को प्राप्त हुए, और देवगति के अंदर क्या बने, वो महारिद्धि संपन्न देव बने। अब
उनका अगला जन्म होता है। अगला जन्म होने से पहले कहां पर उनका जन्म होते हैं उसका हम इतिहास देखते हैं। कहते हैं कि इसी भारत देश के दक्षिण भारत के अंदर पोतनपुर नाम का एक विशाल नगर था, जिस नगर के अंदर ऐतिहासिकता भरी हुई थी, सुख समृद्धि बना हुआ था। ऐसा नगर जिसके अंदर कोई प्रकार का इति भीति का भय नहीं था। कहते हैं कि वहां का नगरी का राजा रिपु प्रति शत्रु नाम का था। जो राजा बड़ा ही शांत, मधुर, न्याय नीति और गुण संपन्न राजा था। और उसी राजा के भद्रा नाम की एक परम आज्ञाकारिणी, सुंदर, सुशील और शीलवान उनकी धर्मपत्नी थी, जो कालांतर में उसी नगरी की अग्र महिषी बनी। इस कहानी को थोड़ा ध्यान पूर्वक आप सुनना। रिपु प्रति शत्रु नाम का राजा, भद्रा नाम की उनकी धर्मपत्नी, सब कुछ आनंद पूर्वक चल रहा था। समय आने के बाद में देवलोक से एक दिव्य आत्मा चेव करके इसी महारानी भद्रा के गर्भ के अंदर आती है। कहते हैं कि गर्भ के समय में जब उस जीव का आगमन हुआ, तब उस भद्रा महारानी ने 4 महास्वप्नों को देखा। पहला स्वप्न हाथी का, दूसरा स्वप्न वृषभ का, तीसरा स्वप्न चंद्रमा का और चौथा स्वप्न पूर्ण सरोवर यानी कि भरा हुआ तालाब का। ये 4 महास्वप्न को उन्होंने देखा। कहते हैं कि ये 4 महास्वप्न जो स्त्रियां गर्भ की अवस्था के अंदर देखती हैं, तो कोई महान रिद्धिशाली देव का उनके गर्भ के अंदर क्या होता है, च्यवन होता है। और वो आत्मा बड़ी दिव्य होती है। और सबसे बड़ी और खास बात यह होती है कि वो आत्मा जल्दी ही मोक्ष में जाने वाली होती है। हालांकि कहते हैं कि ऐसे स्वप्न जो नारी देखती हैं, उनके गर्भ से बलदेवों का क्या होता है, जन्म होता है। और बलदेव की हमेशा 2 ही गति मानी गई है, या तो वो मोक्ष में जाते हैं या तो फिर जल्दी शीघ्र भव करके क्या हो जाते हैं, मोक्ष के अंदर जाते हैं। इसलिए बलदेव को अमर देव भी कहा जाता है। अमर उनकी क्या मानी जाती है, गति मानी जाती है। तो इस प्रकार से इस नारी ने 4 महास्वप्नों को देखा और समय आने के बाद में उसने एक सुबलवान संतान को जन्म दिया। कहते हैं कि ये जो जीव इनके गर्भ में आया, ये पूर्व भव के अंदर महाविदय क्षेत्र के अंदर पुंडरीकिनी नगर के अंदर सुबल नाम का ये राजा था, जिसने समय रहते देख करके अपना राजपाट छोड़ करके मुनि वृषभ के पास जाकर के दीक्षा ले लेते हैं और आत्म कल्याण करते हुए वहां से वो क्या होते हैं, परभव के अंदर जाते हैं। और वही जीव, सुबल मुनि का जीव यहाँ पर क्या है, इस महारानी के गर्भ से जन्म लेता है। जन्म के साथ ही वो बालक सुंदर, सुशील, गुण संपन्न और अपने कार्यों में हमेशा दृढ़ रहने वाला था। इसलिए उसका नाम क्या पड़ जाता है, अचल नाम उसका पड़ जाता है। जो गुण संपन्न वीर योद्धा समय आने पर बन जाता है। समय निकलने के बाद में उसी भद्रा नाम की महारानी ने एक सुंदर राजपुत्री को जन्म देती है। जो राजकन्या हिरण के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके नेत्र जैसे लुभावने होते हैं, उसी नेत्र के रूप को लेकर के उसका जन्म हुआ था। तो इसलिए उस राजकन्या का नाम मृगावती रख दिया जाता है। यह मृगावती अद्वितीय गुण संपन्न और चंद्रमुखी की भांति इसका रूप यौवन होता है। धीरे धीरे अचल की भी उम्र बढ़ती है और मृगावती की भी क्या बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। और दोनों क्या हो जाते हैं, युवा अवस्था के अंदर पहुंच जाते हैं। इधर महारानी भद्रा को चिंता सताती है कि मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, इसका समय आने पर क्या हो जाना चाहिए, विवाह हो जाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जवान बेटी को कभी भी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, वरना कभी भी उसके शील भंग होने का क्या मंडराता है, खतरा मंडराता रहता है। उसी अपेक्षा से महारानी ने सोचा
कि जल्दी से मेरी इस पुत्री का क्या हो जावे, विवाह हो जावे। पुराने जमाने में क्या होता था कि जितनी भी राजकन्याएं होती थी या राजाओं की बेटी या सेठ साहूकारों की बेटी होती थी, वो कभी भी अपने पिता के सामने नहीं जाती थी। बहुत वर्ष बीत जाए तो भी अपने पिताओं का क्या नहीं करती थी, दर्शन नहीं करती थी। कहीं ना कहीं शील धर्म के पालन के पीछे का यह रहस्य रहा हुआ होगा। महारानी ने सोचा कि इसके पिता का ध्यान अपनी पुत्री के ऊपर नहीं जाता है, ये बड़ी हो चुकी है, इसका विवाह नहीं करवाएंगे तो हमारे जीवन में क्या बनी रहेगी, समस्या बनी रहेगी। तो महारानी ने योजना बनाई कि मैं अपनी पुत्री को राज दरबार में राजा को नमन करने के लिए भेजती हूं, जिससे राजा का इसके प्रति क्या बनेगा, ध्यान आकर्षित होएगा और मेरी पुत्री का क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा और राजा इसके योग्य वर की तलाश करेंगे। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा कभी भी उसके साथ नहीं होता है। राजकुमारी और उसकी माता की नीयत साफ थी। उसके मन में यह भावना थी कि समय आने पर इसका सब कार्य संपन्न हो जावे। राजकुमारी मृगावती जो एक अद्वितीय सुंदरी थी, कहते हैं कि उसका रूप इतना संपन्न था कि देवलोक की इंद्राणी भी उसके सामने पानी भरने के समान है। राजकुमारी राजमहल में जाती है, पिता के दरबार में जाती है और पूर्व से ही महाराज रिपु प्रति शत्रु अपने राज दरबार में दरबारियों के साथ बैठे हुए थे और एक सामने से सुंदर युवान कन्या को आता हुआ देख करके राजा उसके रूप पर क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। वो देखता है कि आहा, ऐसा रूप मैंने आज दिन तक नहीं देखा है। मैंने अभी तक बहुत सारी संपत्तियों को क्या है, कमाया है, खूब धन को उपार्जित किया है, परंतु ऐसी नारी का उपार्जन नहीं किया है। ऐसी कन्या तो क्या होनी चाहिए, मेरी अर्धांगिनी के रूप में होनी चाहिए। एक पिता अपनी कन्या के प्रति ऐसी बुरी सोच किस वजह से रख रहा है, केवल और केवल मोह के कारण एक पिता अपनी पुत्री के लिए ऐसा भाव चिंतन कर रहा है। वो राजकुमारी राजा के सामने आती है और अपने दोनों चरणों को पिता के पैरों में रख करके कहती है कि पिताजी, आपका विजय हो, मैं आपको नमन करती हूं। इतना सुनते ही राजा क्या रह गया, अवाक रह गया, आश्चर्यचकित हो गया। परंतु राजा के मन में मोह का बीज क्या हो गया था, जग गया था, काम की वासना जग गई थी। राजा ने उसको अपनी गोद में बिठाया, गले लगाया, फिर वृद्ध कंचुकी, कंचुकी का मतलब जानते हैं आप? कंचुकी वो होती है जो राजा और रानियों की विश्वस्त दासी होती है, जो वृद्ध के रूप में होती है, परंतु राजा उनके ऊपर क्या करते हैं, पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं और अंदर महल के राजा के जो भी विशेष कार्य होते हैं, किसी को इधर उधर करना, घुमाना फिराना, ये सारा कार्य वृद्ध कंचुकियां करती है। तो राजा ने वृद्ध कंचुकी के साथ उस राजकुमारी को वापस महल में भेज दिया। सभा निकल गई, राज दरबार समेट गया, परंतु राजा का मन क्या हो गया, काम से पीड़ित हो गया। राजा के मन में एक ही बात है कि ऐसी अद्वितीय स्त्री रत्न तो मेरे महल की दासी होनी चाहिए, मेरी सेवा में समर्पित होनी चाहिए। अब कहते हैं कि व्यक्ति जब वासना से पीड़ित होता है तो जघन्य से जघन्य पाप करने में भी हिचकिचाता नहीं है। राजा ने सोचा कि अगर मैं इसका अपहरण करके इससे विवाह करूंगा तो जगत में मेरी क्या होगी, निंदा होगी, और मुझे जगत से निंदा से बचने के लिए कोई ऐसा रास्ता चुनना है जिससे मेरी भोग लिप्सा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। राजा ने योजना बनाई और योजना बना करके एक दिन राज दरबार के अंदर राजा ने अपने सभी सभासदों से पूछा कि मुझे बताओ कि मेरे नगर में, मेरे राज्य में, मेरे गांव में या किसी भी घर में कोई रत्न की उत्पत्ति होती है
तो उस पर किसका अधिकार होना चाहिए? किसका होना चाहिए? सभी सभासद ने कहा कि राजन, उस रत्न पर अधिकार तो केवल राजा का होता है। राजा जैसा सोच रहा था वैसा उसके साथ हो रहा था। फिर राजा ने वापस कहा कि फिर से तुम सभी सोच लो, अपने मत विमत को सोच लो, चर्चा वार्ता कर लो, फिर ऐसा ना हो कि बाद में तुम लोग आनाकानी करो। सभी ने हाथ जोड़ करके कहा कि नहीं राजन, अगर कोई रत्न की उत्पत्ति होती है तो उस रत्न पर केवल और केवल राजा का अधिकारी होता है। राजा ने फिर से खड़ा खड़ा करके क्या है, उनसे मुख से कहलवाया। बात क्या हो गई राजा की? पक्की हो गई। फिर राजा अपने सभी सभासद से कहता है कि भद्रा नाम की महारानी के गर्भ से मृगावती नाम की एक अद्वितीय स्त्री रत्न की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। आप सभी के न्याय के अनुसार उस रत्न पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। इतना सुनते ही सभी सभासद आश्चर्यचकित हो गए कि राजा की बुद्धि तो क्या हो गई है? फिर गई है, भ्रष्ट हो गई है। अब इनको कहने का कोई सार नहीं है। सभी निकल गए और राजा ने अपनी लालसा पूरी करने के लिए अपनी ही बेटी के साथ क्या किया? विवाह किया, गंधर्व विवाह किया। ऐसा जघन्य और घृणित पाप कर्म को उसने किया, और केवल किसकी वजह से? इस विकार की भावना की वजह से राजा ने अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने में कोई प्रकार की हिचकिचाहट नहीं रखी। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार का जो घृणित पाप करता है वो व्यक्ति जगत के अंदर निंदा का पात्र बनता ही बनता है। इधर राजा की महारानी भद्रावती और उसकी बेटी के साथ हुए इस कर्म को देख करके क्या होती है? भारी दुखी होती है कि ऐसा राजा किसी को न मिले जो अपनी ही बेटी के साथ क्या कर लेवे? ब्याह कर लेवे। बड़ी ही वो दुखी हुई, और उसके दुख को कौन नहीं देख पाया? उसका बेटा अचल, जो उसके दुख को नहीं देख पाया, और मां से कहा कि मां, इस नगर को छोड़ दो, हम किसी और जगह पर चल पड़ते हैं। अपनी मां को लेकर के दक्षिण प्रदेश के अंदर वो जाता है और जाकर के एक विशाल माहेश्वरी नाम का नगर बसाता है, और अपनी मां को वहीं पर रख करके सारे ठाट बाट वो उपार्जित कर लेता है, और अपनी मां को विश्वस्त राज सेवक के भरोसे छोड़ करके अचल राजकुमार वापस कहाँ आ जाता है? अपने नगर में, शहर के अंदर, पोतनपुर के अंदर लौट जाता है और अपने पिता की सेवा में हाजिरी भरता है। इधर अपनी ही बहन यानी अचल की तो वो क्या हुई? मृगावती बहन हुई, और राजा के लिए बेटी भी हुई और उसकी पत्नी भी हुई, और अचल के लिए मृगावती क्या बन गई? माता के समान भी वो बन गई थी, क्योंकि वो राजा की पत्नी थी। अब उसी मृगावती की कोख से एक विशाल जीव का पदार्पण होता है। ऐसा जीव जिसको आगामी भव के अंदर क्या बनना था? महान बनना था। और देवलोक से वो जीव का च्यवन होता है, मृगावती के गर्भ में आता है, और मृगावती 7 महास्वप्नों को देखती है। और वो जीव कौन सा था पता है आपको? कौन सा जीव? भगवान महावीर का ही वह जीव था। और दूसरा वही विश्वभूति जो मृगावती की कोख में क्या है? आ रहा है। उस मृगावती ने 7 महास्वप्नों को देखा। केसरी सिंह, लक्ष्मी देवी, सूर्य, कुंभ, समुद्र, रत्नों का ढेर और बिना धुएं वाली अग्नि। ये 7 महास्वप्नों को मृगावती देखती है और गर्भ को धारण करती है। राजा से कहती है कि इस प्रकार का स्वप्न मैंने देखा है। और स्वप्न पाठक आकर के कहते हैं कि जिस प्रकार से महारानी ये स्वप्न बता रही है, ये स्वप्न हमें कहता है कि आपके उदर से भरत चक्र के ऊपर राज करने वाला
तीन खंड के अधिपति का क्या होने जा रहा है, जन्म होने वाला है। तो इस प्रकार से मृगावती ने समय आने पर एक सुंदर राजकुमार को क्या दिया, जन्म दिया। कहते हैं कि उस राजकुमार के पीठ पर, बहनों बहनों, राजकुमार के पीठ पर बांस के तीन चिन्ह बने हुए थे, जिसके कारण उसका नाम क्या रखा गया, त्रिपृष्ठ उसका नाम रखा गया था। इस प्रकार से भगवान महावीर की आत्मा का त्रिपृष्ठ के नाम से क्या होता है, पोतनपुर के अंदर मृगावती की कोख से रिपु प्रति शत्रु के पुत्र के रूप में उसका जन्म होता है। इस प्रकार से ये जो कहानी का जो घटनाक्रम चला था, इस घटनाक्रम का मोड़ आप देख सकते हैं। और राजकुमार अचल, जिसका त्रिपृष्ठ के साथ क्या बना हुआ था, स्नेह संबंध बना हुआ था। क्यों, कारण पता है आपको, अचल का और त्रिपृष्ठ का दोनों के बीच में घनिष्ठता क्यों बनी, बलदेव और वासुदेव की वजह से। बलदेव और वासुदेव क्या रहते हैं, हमेशा साथ साथ रहते हैं, कभी भी अलग नहीं होते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण, कृष्ण और बलराम, ये दोनों भी क्या थे, बलदेव और वासुदेव थे। उसी तरह से अचल तो क्या थे, बलदेव थे, और त्रिपृष्ठ क्या थे, वासुदेव थे। इन दोनों के बीच में सहज में ही क्या बनने लगा, प्रेम बढ़ने लगा। और दोनों इस तरह रहते थे कि दो शरीर और एक जान जैसा उनका क्या बन गया था, जीवन बन गया था। दोनों युवा अवस्था के अंदर प्रवेश करते ही बल संपन्न, रूप संपन्न, गुण संपन्न और शक्ति से क्या बन गए, संपन्न बन गए। चारों तरफ इनकी क्या फैलने लगी, कीर्ति फैलने लगी। इस प्रकार से ये कहानी यहां पर क्या होती है, संपन्न होती है। कल आपके बीच में त्रिपृष्ठ किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष का तीन खंड का अधिपति कैसे बनता है, वो वर्णन आपके बीच में आएगा। आज की कहानी का सारांश हमारे बीच में यह है कि सबसे पहला तो नियाणा कभी भी नहीं करना चाहिए, और दूसरा, जिस प्रकार से रिपु प्रति शत्रु ने अपनी पुत्री पर गलत दृष्टि रख करके उसके साथ विवाह किया था, ऐसा जघन्य विकार कभी भी अपने मन में नहीं रखना चाहिए। और तीसरा, अपने घर की बेटी जब बड़ी हो जाती है तो समय आने पर उसका क्या कर दो, विवाह कर दो, वरना परिवार में रहने वालों की ही बुरी नजर क्या पड़ सकती है, अपनी कन्या पर पड़ सकती है। आज जैन समाज के अंदर बड़ी विडंबना है कि 30-30 साल, 35-35 साल की बेटियां हो जाती है तो भी माँ बाप क्या नहीं करते हैं, विवाह का चिंतन नहीं करते हैं। और क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि अभी तो ये अपना कैरियर बनाने में बिजी है, अपना जीवन संवारने में बिजी है। अरे बंधुओं, आप भौतिकता के अंदर जीवन संवारने की कोशिश कर रहे हो, पहले गृहस्थी को तो क्या कर लो, संवार लो। कहते हैं हमारे शास्त्र के अंदर कि हर कन्या को कैकेयी की भांति होना चाहिए। कैकेयी को जानते हो आप, कौन थी, राजा भरत की मां थी, राम की माता थी। और वो कैकेयी कहती है कि सभी कलाओं में क्या थी, संपन्न थी, परंतु कभी भी उसने राज व्यवस्था के अंदर हस्तक्षेप नहीं किया। परंतु जब महाराज दशरथ संकट में आए तब वही कैकेयी उनकी ढाल बन करके, उनके रथ संचालन करके अपने पति की वो क्या कर रही थी, रक्षा कर रही थी। आज की कन्याओं को भी खूब पढ़ाना चाहिए, खूब समझदार बनाना चाहिए, खूब होशियार बनाना चाहिए, परंतु जॉब करने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में अपने परिवार को क्या नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। नारी का प्रथम दायित्व यह होता है कि अपने घर को संवारे, और पुरुष का पहला दायित्व यह बनता है कि वो धन उपार्जन करके अपने सभी परिवार की आजीविका का क्या रखे, ध्यान रखे। यह हमारी समाज की यह व्यवस्था है कि नारी घर को संवारती है और पुरुष बाहर के जीवन को संवारता है। इन दोनों के संयोग से हर एक की गाड़ी क्या चलती है, आराम से चलती है। परंतु आज का जीवन क्या हो गया है, पूरा बदल गया है।
पत्नी भी कमाती है, पति भी कमाता है, और पीछे बच्चे किसके भरोसे है? नौकरों के भरोसे, मेड के भरोसे। अब बताओ, वो बच्चा जब मां का सुख नहीं देखेगा, पिता की छाया नहीं देखेगा, उसके जीवन में अंधकार आएगा कि नहीं आएगा? उसके जीवन में प्रबल अंधकार आ जाएगा, उसका संस्कार प्रादुर्भाव नहीं होगा, और वो जीवन के हर मोड़ पर क्या देगा? डरा हुआ डरपोक सा बालक बन जाएगा। तो इसलिए आज के युवाओं को यह समझना चाहिए कि करियर अपनी जगह पर है और अपना परिवार सबसे अलग होना चाहिए। उसको प्रायोरिटी देंगे, उसको मुख्यता देंगे, तो हमारा घर क्या बनेगा? स्वर्ग सा सुंदर बनेगा। तो आज की ये कहानी का सार यह है कि अपनी कन्याओं को इतना योग्य बनाए कि कोई भी उनके ऊपर क्या न डाले, बुरी दृष्टि नहीं डाले। आज हमारी इस सभा के अंदर जैन कॉन्फ्रेंस के पूर्व युवा अध्यक्ष और वर्तमान के अंदर भारत जैन महामंडल के अखिल भारतीय संस्थान, जो 125 साल से भी क्या है, पुरानी है, उसके युवा अध्यक्ष के रूप में आपके मेवाड़ का ही लाडला कौन, महेंद्र साहब पगारिया, जो आज यहां पर सभा में उपस्थित हुए, इनकी मैं अनुमोदना और तारीफ इसलिए करना चाहूंगा। गुरुदेव का पदार्पण हो रहा है। जिस युवा की हम बात कर रहे थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर पूरे देश भर में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया था, खूब उसका प्रचार प्रसार किया था, वो संकल्प है था इनका कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इनका अभियान था, जिसके अंतर्गत इन्होंने खूब सारी आज की हमारे समाज की बेटियों को पढ़ाने का लक्ष्य बनाया। और बेटियों को बचाओ मतलब क्या होता है पता है आपको? जो हमारी समाज की बेटियां वितर जाति के अंदर जा रही है, अंतर जातियों के अंदर जा रही है, उनको समझाना और धर्म में दृढ़ रखने का एक महत्वपूर्ण इन्होंने अभियान शुरू किया था, और इन्हें उस अभियान में काफी सफलता भी मिली थी। हम मंगल कामना करते हैं कि ऐसा अभियान ये क्या है, वापस चलाए, और हमारी समाज की जो बेटियां, शर्म आती है हमें कहने में कि वितर ऐसी जातियों में जाती है जहां पर उन्हें दिन रात मांस को खाने में मिलता है, वहां पर जाकर के ब्याह करने में भी वो क्या नहीं रखती है, शर्म नहीं रखती है। ऐसी कन्याओं को रोकने के लिए हमारे समाज के युवाओं को आगे आना चाहिए, और ऐसा ठोस कदम, क्योंकि ब्रेन वॉश आज के जमाने में करना सबसे आसान काम है। किसी भी व्यक्ति के मनस्थिति को समझ करके उसका ब्रेन वॉश करना सबसे आसान कार्य है। तो हमारे समाज के युवा ऐसे आगे आए जो हमारी बेटियों का जो मस्तिष्क धुला हुआ है उसके अंदर वापस क्या भरे, धर्म के संस्कार बने, समाज को बताए, धर्म बताए, केवल शरीर के सुख से रूप को आकर्षित करके जो भटक जाती है उनको वापस क्या कर सके, नियंत्रण कर सके। क्योंकि आप देखते होंगे कॉलेज हो, स्कूल की लाइफ हो, या ये नौकरी पेशों की जो लाइफ हो, इस लाइफ के अंदर चलते हुए बहुत लोगों ने अपने जीवन को खराब कर दिया है, व्यर्थ कर दिया है। तो ऐसी बुरी स्थिति के अंदर हमारे समाज के युवान आगे आए और इस परिस्थितियों को रोकने का सामर्थ्य बनाए। वरना अभी आपने कहानी में सुना ही है कि उस राजा ने अपनी बेटी के साथ ही क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। तो ऐसी परिस्थितियों के चलते हुए हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए समाज के युवकों को आगे आना चाहिए, तभी हमारा समाज मंगलमय बनेगा,
कल्याणमय बनेगा। इसी के साथ ओम शांति शांति।